हेलो स्टूडेंट, देखिए 10वां क्लास का छठा लेसन लेकर आए हैं त्रिभुज। त्रिभुज से आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। हर साल कितना पूछ रहे हैं? 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको 10 ऑब्जेक्टिव और इसमें कन्फर्म हम बता रहे हैं। देखिए 2024 में 10 क्वेश्चन पूछे हैं, 2024 में त्रिभुज में। इससे पहले सारा लेसन का ऑब्जेक्टिव हम डाल चुके हैं, जाकर देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वीडियो आप तक पहुंच सके। ये सारा ऑब्जेक्टिव आप ही के लिए बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन से चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज आपको इस तरह से होता है, त्रिभुज आपको इस तरह से होता है, ठीक है। त्रिभुज के 3 आपको भुजा हो जाता है, 3 कोण हो जाता है। देखिए ये आपको भुजा कहलाता है, ठीक है। ये आपको कोण कहलाता है, ठीक है। ये आपको जो है ना शीर्ष कहलाता है। 1 2 3 3 गो शीर्ष होता है, ठीक है। तो आपको शीर्ष हो गया 3 गो, भुजा हो गया 3 गो, कोण भी होता है 3 गो होता है, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें इसी का एक और पार्ट है त्रिभुज, तो ये समरूप त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाएगा? समरूप त्रिभुज कहलाएगा, PQR। तो इस ये जो हुआ ना समरूप त्रिभुज, क्या हुआ? समरूप त्रिभुज हुआ। इसका समरूप कौन होगा? ये भुजा होगा। इसका समरूप कौन होगा? ये भुजा होगा। इसका समरूप ये भुजा होगा, ठीक है। समरूप मान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, त्रिभुज एबीसी में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर इस प्रकार है कि PQ लंब BC यदि AP बराबर 3 है, PB बराबर 2 सेमी है, AQ बराबर 6, यानी इसमें एगो त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं एगो त्रिभुज है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए इसका नाम है ABC, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ABC तो है, जिसमें AP जो है यानी PQ एगो बुरा बड़ा PQ, तो PQ सब लंब है, इसका समरूप है। इसका क्या है? समरूप है PQ, जिसमें AP दिया हुआ 3, AP दिया हुआ 3, तो ये 3 हो जाएगा। PB आपको ये भुजा है जिसमें 2 हो जाएगा। अगला देखिए AQ आपको ये है तो जिसमें भुजा दिया हुआ 6 है, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद QC कितना दिया हुआ? X दिया हुआ, तो X हो जाएगा। आपको X का मान निकालना हो तो ध्यान रखिएगा, हम एगो बता रहे हैं क्वेश्चन जो आपको इससे ही सब बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आपको इसमें करना है समरूप में, तो इसका AP बटा PB इसका अनुपात होता है। AP बटा PB बराबर इसका अनुपात इसका बटा के बराबर होता है। तो AQ बटा QC इसका अनुपात बराबर होता है। देखिए AP के जगह पर आपको 3 है तो 3 रखना, PB के जगह पर 2 है तो 2 रखना, बराबर। देखिए AQ के जगह पर रखना है 6 तो 6 रखना है, इसके जगह पर X रखना है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब काट रहे हैं, इसको काट देना होगा। देखो 3 दूनी 6 और 3 3 गुना होगा तो X बराबर कितना हो जाएगा? 4। 4 को है तो आपको 4 कौन सेमी है, तो ये आपको पहला के B हो जाएगा, पहला के B। इसी तरह से आपको सारा क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो बनाना रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। आपको ये देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ही है। क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल आपको 108 में होता है। क्षेत्रफल आपको 9 4 है ना। एक त्रिभुज क्या है, डबल त्रिभुज मानते हैं तो 9 है, दूसरा का क्षेत्रफल कितना है? 4 है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए तो उनकी संगत ऊंचाई होगा। आपको एक इसमें बात याद रखना है कि ऊंचाई को कहेगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है, निकाले कहेगा भुजा, तो इसका रूट होगा ना। क्या करना है? रूट करना है। जैसे 108 हटावेंगे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट करना है, ठीक है। तो 9 के मान 3 और 4 का मान कितना होता है? 2। तो 3 2 के अनुपात में इसका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना। ऊंचाई या भुजा, ऊंचाई या भुजा आपको इसे निकालना होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर क्षेत्रफल देगा तो इसको भुजा निकालने का है, तो इसका जो वर्ग होता है उसको रूट में कर देना है। 4 का मान 2 और 9 का मान 3 होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज PQR में यदि PQ बराबर PR प्लस RQ को, तो त्रिभुज का कौन सा कोण होगा? त्रिभुज का कौन सा कोण होगा? तो आपको देखिए, आपको एक त्रिभुज पड़ा हुआ है जिसका नाम है PQR। क्या है? PQR पड़ा हुआ, ठीक है। ये आपको समकोण त्रिभुज मान लीजिए। समकोण त्रिभुज इस तरह से होता है, ठीक है। ये P और ये Q और ये R दिया हुआ, ठीक है, मान लीजिए। जिसमें दिया हुआ कि आपको PQ बराबर PR प्लस PQ बराबर, यानी कि ये जो है ना त्रिभुज के मान यहाँ पर PQ होना चाहिए, ये होना चाहिए R, इसका बराबर ये है। तो इसमें आपको कह रहा है कि त्रिभुज का कौन सा समकोण होगा?
तो समकोण का रहा, कौन कह रहा, पी क्यू प्लस आर, ई आर होगा, यही समकोण होगा, ठीक है ना। तो आर बराबर क्या होगा, ये समकोण होगा, तीसरा के सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आपको फार्मूला ये है, पी क्यू बराबर दो भुजा एक भुजा का अनुसार बराबर दो भुजा का जोड़ के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आंसर कौन हो जाएगा, आर, यानी समकोण त्रिभुज होगा। अगला चलते हैं स्टूडेंट, देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, फिर कह रहा है त्रिभुज एबीसी डैश त्रिभुज डी के समरूप है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ, देखिए पहला का क्षेत्रफल दिया हुआ आपको 36, पहला का क्षेत्रफल दिया हुआ 36, ठीक है। और फिर दूसरा का क्षेत्रफल त्रिभुज का दिया 49, क्या होगा 49। तब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, तब पूछ रहा है दोनों भुजाओं की संगत भुजा का अनुपात, तब भुजा 36 के रूट चढ़ा दो और 49 के भी रूट चढ़ा दो, 36 के 6 हो जाएगा, 49 के कितना हो जाएगा, 49 के आपको हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 6:7 इसका आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट हम बताया है तीसरा क्वेश्चन, उसी तरह से ये बन जाएगा, क्षेत्रफल खाएगा तो आपको भुजा को आधी कर देना है इसका रूप चढ़ा के, ठीक है स्टूडेंट। अगला चलिए, चौथा हो गया, चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, यदि फिर सेम वैसी क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 25 है, देखिए 25 है और कितना दिया हो 64 दिया हो, 25 और 64 दिया हो, ठीक है। तो इसका कह रहा है कि भुजाओं का अनुपात, तब भुजा के इसका रूट चढ़ा दीजिए, इसका भुजा हो जाएगा 25 का मान 5 और 64 का मान 8 हो जाएगा, तो 5:8 कौन है, ये आपको सी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। पाँचवा हो गया, अब छठा क्वेश्चन चलते हैं। छठा देखिए, त्रिभुज एबीसी में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी, तो कौन सी क्या होगा, देखो फिर समकोण त्रिभुज है, यानी जो इसका मैच है सी, यही समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज में कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होगा, 6 का हो जाएगा बी, 6 के बी हो जाएगा। 6 के बाद सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां दिया हुआ, ध्यान से चित्र देखिएगा, तो दिया हुआ ए बी सी डी, आपको चित्र में ही समझाते हैं। देखिए अगर इस तरह से चित्र पा लीजिए, ठीक है, आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसमें कह रहा है 55 है, कितना है 55, यहाँ पर डिग्री दिया हुआ 70, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। देखिए आपको कह रहा है कि ए बी सी डी में समांतर चतुर्भुज है, तो कौन ए सी डी, कौन आपको निकाला, कौन ए सी डी, यानी सी का मान क्या पूछ रहा है, सी का मान पूछ रहा है, कौन ए सी डी मतलब, तो सी का मान यहाँ पर पूछ रहा होना चाहिए, है ना। सी कौन ए सी और डी, कौन ए सी बी, सॉरी ए सी बी मान पूछ, ए सी बी, यानी कि ये वाला डिग्री का मान पूछ रहा है स्टूडेंट। देखिए कैसे निकालते हैं, आपको यहाँ ध्यान देना है, अगर ये डिग्री 55 है तो इसका समांतर कोण ये भी 55 होगा, कितना होगा ये 55, अगर ये 55 है तो ये भी इसका समांतर कोण कितना होगा 55 हो जाएगा स्टूडेंट, समझ गया। तो इस तरह से आपको 55 इज हो जाएगा, 55 को है 7 के बी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 7 के बाद 8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां देखिए, 8वां दिया हुआ, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई लंब बी सी, यदि ए डी बराबर 1 और डी बी बराबर कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, ए डी बराबर 2, ए डी बराबर 1 और डी बी बराबर 2, तो ए सी बराबर 27 दिया हुआ, तो इस प्रकार से ई सी बराबर निकालना, ठीक है। एगो त्रिभुज पढ़ लीजिए, इस तरह से त्रिभुज पढ़ना है हमेशा, ठीक है। तो आपको इस तरह से दिया हुआ ए और ये दिया हुआ बी और ये दिया हुआ सी, उसी में आपको त्रिभुज डी ई क्या दे रहा है डी ई, तो यहाँ मान लीजिए डी ई, ठीक है स्टूडेंट। अब उसी में देखिए ए डी बराबर 1 है, ए डी बराबर 1 दिया हुआ और डी बी बराबर कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, और ए सी बराबर कितना 27 है, यानी कि यहाँ से यहाँ पूरा ए सी है ना, ए सी का मान आपको 27 है, इस तरह से आप बढ़ा देंगे कि ए सी का मान 27 है। आपको निकालना कुछ ये देख लीजिए, कह रहा है ई सी, यानी कि इसका मान आप लोग समझ रहे हैं, ये एरिया का मान पूरा कितना है 1 2 3 है, कितना है 3 है, ये एरिया का मान कितना दिया हुआ 27 दिया हुआ, ठीक है। तो मान निकालेंगे ना, ई एरिया का मान 1 है और ई मान के एरिया का मान 2 है, ठीक है। तो 1 और 2 कितना होता है 3, पूरा एरिया का मान निकालिए, तो 3 9 27, यानी कि एक एरिया का मान कितना आ रहा है 9 आ रहा है, एक एरिया का मान 9, तो ई एरिया का मान 9 आ रहा है, ई एरिया का मान 9, 2 एरिया है तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, ये 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, इसी बराबर कितना आ रहा है 18 आंसर, ठीक है स्टूडेंट। 8 के बी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एसी रहेगा दिया हुआ मान, तो ही निकालना है एसी इस प्रकार से। अगला देखिए
8 के बाद 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां दिया हुआ, दिए गए चित्र में ELFGME, तो मान निकालना EL का, क्या निकालना EL। हम आपको बताए थे ई जो इसका मान कुछ नहीं तो x मान लीजिए, ठीक है। तो इसका बटा ये हो जाएगा, हम बता रहे थे x इसका बटा 7/2 बराबर, और इसका बटा ये हो जाएगा, यानी कि EM के बटा कौन होगा MG, 1.8 बटा कितना हो जाएगा 5.4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब इसको निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो इसको कट रहा है ना, 18 तिये 54 काट देंगे, ठीक है। 18 तिये 54 और 24 तिये 72, यानी 2.4 गुना होगा x, 2.4 आ रहा है, 2.4 को है आपको 9 के भी हो जाएगा। 9 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां दिया हुआ, यदि तब ए का मान एल एम समांतर हो ए भी, तो ए का मान पूछ रहा है ना। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो आपको यहाँ देख रहे हैं, इसका देख रहे हैं, ये इसका बराबर होता है, क्या होता है, ये कोण आतों को बराबर होता है, त्रिकोण होता है ना, तिरछे कोण दोनों कोना कोना वाला क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो आपको 3a प्लस 60 डिग्री बराबर कौन वाला हो जाएगा, 4a प्लस 40 डिग्री, 4a प्लस 40 डिग्री होते हैं। ये दोनों समांतर होते हैं भुजा, और समांतर ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये देखिए 3a प्लस में 4 है तो ये आएगा माइनस में 4 है, 40 माइनस 60 हो जाएगा, ये घटेगा तो माइनस a हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a 20, इससे काटेंगे तो कितना होगा 20, a बराबर कितना निकाल रहा है 20 डिग्री, यानी कि होगा 10 के C। 10 के बाद 11वां क्वेश्चन चल रहे हैं। 11 क्वेश्चन देखिए। 10 हो गया स्टूडेंट। ग्यारह क्वेश्चन समझिएगा। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर, यानी कि ऑप्शन में देखिएगा कि दो कोण होना चाहिए तीसरे कोण के बराबर, 45 45 90 सही हो रहा। दोनों का जोड़ कितना, योग माने जोड़, दो होने को जोड़ होना चाहिए 90, सही बात है। फिर यदि दोनों का अंतर कितना कह रहा 50, ये दोनों का घटावेंगे तो 50 आना चाहिए, किसका आ रहा, तो इसको 20 60 में से 20 घटाया तो 40 आ रहा, नहीं ये 70 में से 20 घटावे तो 50, यही बैठ रहा। त्रिभुज देखेंगे तो दोनों कोणों का योग कितना है, तीसरे कोण का बराबर, ये दोनों कोणों का योग तीसरे कोण का बराबर, और इसको घटावेंगे तो 50 का अंतर निकल रहा है, यानी कोण हो जाएगा 11 के बी हो जाएगा। आपको 11 के थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये बन जाएगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन देखिए। 12 दिया हुआ, त्रिभुज एबीसी में एगो त्रिभुज है जो त्रिभुज एबीसी है, पढ़ लेते हैं तब समझ में आएगा अच्छा से स्टूडेंट। देखें ए बी सी है, ए सी के मध्य बिंदु डी इस प्रकार, ए सी के मध्य बिंदु डी इस प्रकार है कि डी ई लंब बी सी, डी ई लंब बी सी, ये है देखो, है ना, डी ई लंब बी सी है। तो बी सी दिया हो कितना दिया हो 8 दिया हो, तो डी ई का मान मतलब इसका कह रहा है, तो आप देख रहे हैं अगर इसका मान 1 है तो इसका भी मान 1 होगा, इसका मान 8 है तो इसका मान हाफ होगा, माने आधा होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा डी ई, तो हो जाएगा डी ई बराबर 1/2 गुने 8, यानी कि इसको काटेंगे कितना बना 4, इसका मान कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो 4 को है 4 आपको 12 के सी आ रहा है, समझ रहे स्टूडेंट। इसका एक भाग, इसका एक भाग, इसका एक भाग, इसका 8 है तो इसका कितना भाग हो जाएगा 2 भाग हो जाएगा, यानी कि आपको 12 के सी आएगा। आपको 13 क्वेश्चन देखिए। 13 अगला चलते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। 13 देखो, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4 9 है, कितना है 4 9 है, ठीक है। तब उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, हम भुजा बोलते हैं, 4 9 है तो इसका क्षेत्रफल 100 हो जाएगा, 4 का 100 16 और 9 का 100 81, है ना। तो 16 81 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, समझ गया स्टूडेंट। तो 16 81 कौन है 13 के बी। 13 के बाद 14 क्वेश्चन देखिए। यदि एल एम समांतर हो तो डी का मान, है ना। ये अब देखिए ये समरूप त्रिभुज तो ये दोनों बराबर है, दो कोण क्या है आपस में जो सामने बराबर है, तो दोनों कोण का मान 180 होगा, कितना होगा 3d प्लस 50 प्लस में 2d प्लस 20 बराबर कितना लिखेंगे 180 के 180 लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगला देखिए, आपको डी जुटेगा तो 5d हो जाएगा, प्लस में 50 और 20 कितना होगा 70 बराबर 180 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इसको 5d के डी लिखेंगे, 180 प्लस में 70 है तो इधर माइनस में गया, 5d बराबर इसको घटावेंगे तो कितना हो जाएगा 110।
22 × 5 110, डी बराबर कितना आ रहा है 22 आ रहा है डिग्री, ठीक है 22 को है इसमें, तो आपको 14 के ए हो जाएगा। 14 के बाद 15 क्वेश्चन चलते हैं। 15 दिए हो, समबाहु त्रिभुज सभी होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं आपस में, क्या होते हैं तो आपस में आपको समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप यानी बराबर, क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो ये हो जाएगा ए यानी समरूप। 16 क्वेश्चन देखिए, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने कहा था, तो थेल्स ने कहा था। कौन से वैज्ञानिक कहा था, दो समकोण त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान बराबर होता है, जितना समकोण त्रिभुज होता है दो त्रिभुजों के बराबर होता है, तो ये किसने कहा था, थेल्स ने। जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये भुजा है, आपको मान लेते हैं मतलब दो समकोणी त्रिभुज में, दो समकोण त्रिभुज, तो ये तो इस दोनों आपस में क्या रहते हैं, सब बराबर रहते हैं, क्या रहते हैं बराबर रहते हैं। इसका परिभाषा किसने किया था, तो थेल्स ने दिया था। किसने दिया था, थेल्स ने, यही बता रहा, ठीक है। 16 के बाद 17 क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज 17 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 है, तो इसकी ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला देखिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है तो रूट 3, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है आपको √2 गुने भुजा, नहीं √3/2 गुने भुजा, ठीक है √3/2 गुने भुजा होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। √3 के √3 लिखेंगे, 2 का 2 भुजा के जहाँ पर कितना दिया हुआ, तो 12 दिया होता है, यहाँ क्या रखेंगे 12, काटेंगे तो 6 रूट कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 6√3, 6√3 को है 17 के बी हो जाएगा। 17 के बाद 18 क्वेश्चन देखिए, 18 दिया हुआ, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा इतना दिया हुआ 3:4 संगत भुजा, तो उनकी परिमाप, तो परिमाप को आपको भुजा वही होता है, जब संगत भुजा देगा परिमाप तो वही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिए परिमाप और भुजा एक ही होता है, बराबर होता है, परिमाप और भुजा हमेशा बराबर होता है। 18 हो गया। 18 के बाद 19वां क्वेश्चन देखिए, 19वां दिया हुआ, त्रिभुज DEF तथा PQR में दिया गया है D बराबर Q और इतना हो, तो कौन सही है, कौन सही है, तो आपको ये आपको त्रिभुज दिया हो, तो त्रिभुज में आपको कौन क्या हो जाएगा, अगर पढ़ेंगे तो DEF में देखिए, DEF किसका बराबर हो जाएगा, P के बराबर। त्रिभुज हमेशा क्या होता है, DEF और PQ बराबर होता है, तो कौन हो जाएगा 19 के A हो जाएगा, 19 के A। आपको भुजा हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, ये 20 में पूछा गया। अब उसके बाद 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां दिया हुआ, पाइथागोरस, 20वां नहीं दिख रहा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, तो पाइथागोरस फार्मूला किसके लगता है, तो ये समकोण त्रिभुज में लगता है। जैसे ये वाला फार्मूला होता है ना, AC बराबर AC का XR बराबर AB का XR प्लस BC का XR, ये फार्मूला का नाम क्या है, पाइथागोरस। क्या नाम है, पाइथागोरस, समझ गया, यानी समकोण त्रिभुज में लिया गया। उसके बाद 21वां क्वेश्चन देखिए, यदि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B है, बराबर भुजा है, तो उसका क्षेत्रफल, तो ये तो फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का XR, √3/4 भुजा का XR, ये तो फॉर्मूला है ना स्टूडेंट, ठीक है। 21 को हो जाएगा A हो जाएगा। 21 के बाद 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां देखिए, 22वां कह रहा, एक समकोण समबाहु त्रिभुज ABC में कौन सी 90 है, तो AB की लंबाई, आपको ध्यान दीजिएगा, तो आपको देखिए 22वां देखिए, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पढ़ लेते हैं। ये जो भुजा है AC, तो C कौन कह रहा है 90 डिग्री, तो C मानिए ABC, ये 90 है, ये दोनों भुजा बराबर रहेगा, ये दोनों बराबर रहेगा, लेकिन ये आपको कारण सबसे बड़ी भुजा रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है AB की लंबाई है ना, AB की लंबाई किसका हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो नाम से हम लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, देखिए इस AB की लंबाई होगा तो AC का XR प्लस BC का XR, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आपको दोनों भुजा बराबर रहेगा, तो AB का XR बराबर आपको हो जाएगा AC का XR प्लस AB को SC मान सकते हैं,
ए बी का XOR बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 2AC का XOR हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, XOR हटावेंगे ए बी का XOR हटावेंगे तो आपको चढ़ जाएगा यहाँ पर रूट AC का XOR से XOR ये वाला कट जाएगा तो बच जाएगा √2। समझिए स्टूडेंट, √2AC बचेगा। कौन बच रहा है? 22 के C 22 का। 22 के बाद 23वां क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद 23वां क्वेश्चन देखिए। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि त्रिभुज ABC में पार लेते हैं, त्रिभुज ABC में एगो DA लंब है, समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। तो AD कितना है? 5 है, इसमें है 3 है। तो पूछ रहा है AE बटा AC बताना है। तो ध्यान रखिए 5 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज होता है। तो AE के जगह पर कितना हो गया? 5। अब AC पूछा तो AC तो ये दोनों भुजा है, तो 5 3 8, ये होगा 5/8। 5/8 कौन है? 23 के C हो जाएगा। 23 के बाद 24 क्वेश्चन देखिए। 24 क्वेश्चन दिए गए त्रिभुज में आपको बताना है कि इसका मान निकालना है, x का मान। तो बताते हैं ये भुजा होता है, इसकी अनुपात होता है x/16 बराबर ये 34 बटा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 34/17, इस 17 दूनी 34, 16 दूनी क्या क्रॉसिंग पूरा होगा तो 32 हो जाएगा। तो 32 को है, 32 आपको है 24 के B हो जाएगा। 24 के बाद 25वां क्वेश्चन देखिए। 25वां दिया त्रिभुज BC समलंब है DAD और AB बराबर AE अनुपात x। तो x बराबर क्या होगा? तो x बराबर आपको देखिए, x बराबर आपको देखिए तो AD है, ध्यान दीजिए, देखिए समझिए इसमें AD, तो AD कौन है? ये दोनों है AD, और AD अनुपात किसका है? AB के। AD अनुपात AB है, यानी पूरा के। समझ गए स्टूडेंट? आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी। AD अनुपात AB क्या है ना, देख लीजिए। और फिर AE अनुपात किसका हो जाएगा? AC का। किसका हो जाएगा? AC का। ये आपको हो जाएगा कौन? 25 के C हो जाएगा। 25 के बाद 26 क्वेश्चन देखिए, AC हो गया। 26 क्वेश्चन, त्रिभुज ABC तथा DE में AB बटा DE बराबर BC बटा DF, ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? तो दोनों त्रिभुज कहते हैं समरूप होते हैं। और समरूप होने पर क्या होता है? भुजा आपस में बराबर होते हैं। तब भुजा आपस में कौन बराबर होंगे? कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D हो जाएगा। अगर कोई त्रिभुज दिखिएगा तो कोण B बराबर कोण D हो जाएगा। सामने सामने भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 26 के बाद 27 क्वेश्चन देखिए। 27 दिया हुआ त्रिभुज ABC में AD, फिर त्रिभुज पाड़े का रहा, त्रिभुज पाड़ लेते हैं। ठीक है, ABC। तो देखिए स्टूडेंट, AD है आपको D पर आपको पारा पड़ेगा। AD आपको कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ, और DB आपको 5 दिया हुआ। यही के जहाँ पर 1.8 दिया हुआ, तो x का मान माने कुछ नहीं, तो AC मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? AC। तो पहले ये निकाल लेंगे तब ना AC निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, पहले इसको मान निकालेगा तो 3/5 हो जाएगा बराबर 1.8/x। 3 6 का 18 कर सकते हैं ना, तो 6 5 30 यानी 3 आ गया। तो यहाँ पर मान आपको कितना आ रहा है? 3 आ रहा। तो AC का मान है, या तीनों को जोड़ेंगे, 3 1 4, 4.8 हो जाएगा। समझ गए स्टूडेंट? 4.8 को है 27 के C। 27 के बाद 28वां क्वेश्चन देखिए। 28वां, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 1:2 में, तभी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए ये दिया हुआ भुजा, तो इसका क्षेत्रफल मतलब XOR करना है। तो 1 का XOR 1 होता है, 2 का XOR कितना होता है? 4 होता है। तो 1:4 होगा कितना? 28 के D हो जाएगा। 28 के हो जाएगा D। 28 के बाद 29 क्वेश्चन देखिए। 28 के बाद 29वां क्वेश्चन। 29 दिया हुआ समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब BC, तब AB का XOR बराबर AD का XOR क्या होगा? AD का XOR क्या होगा? तो आपको देखना है कि ये जो AB का XOR है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1/2? क्योंकि समबाहु त्रिभुज हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो 29 के C हो जाएगा। 29 के बाद 30वां क्वेश्चन देखिए। AB त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज PQR, तो A बराबर 27 है, Q बराबर 73 है, तो कोण C बराबर क्या होगा? तो कोण C बराबर देख लीजिए, त्रिभुज ने दिया हुआ कोण A और फिर दिया हुआ कोण Q, तो आपको 73 है, ये कितना है? 47 है। तो दोनों भुजा जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 120
20। तो त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, त्रिभुज कितना डिग्री का 180, तो कितना कम रहा है, तो 60 कम रहा था, 60 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी तीसरा कोण क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 30 के सी हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, इसमें आपको 30 क्वेश्चन बता रहे हैं, अगला वीडियो में आपको 31 से क्वेश्चन बता देंगे स्टूडेंट।